हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है रैंकर्स कोचिंग के माध्यम से प्राचीन इतिहास संबंधित डेली हम 21 क्वेश्चन करने वाले थे, जिसकी आज से क्लास शुरू हो रही है। हम डेली जो है इतिहास के सभी महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि आने वाले बिहार के एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसी आधार पर और हम यहाँ पे प्रॉपर क्राउन सम्मान ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं और उसी को एमसीक्यू के फॉर्म में हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। जो कि पहला हमारा चैप्टर है स्रोत और पाषाण युग। स्रोत और पाषाण युग, उसी से हम आज पहला हमारा वो चैप्टर रहेगा और उसी से क्राउन सम्मान ज्ञान का क्राउन सामान्य ज्ञान, जैसे हमने यहाँ पे दे भी दिया है कि इसी पर आधारित जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे और आप इसको रिवाइज करते जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, इतिहास के पिता किसे कहते हैं? तो इतिहास पहला ऑप्शन है मेगास्थनीज, दूसरा हेरोडेटस, तीसरा टॉलमी, चौथा स्ट्रैबो। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। हेरोडेटस को जो है हम इतिहास के पिता के तौर पे जानते हैं। यूनानी लेखक, ये यूनान के रहने वाले थे। यूनानी लेखक हेरोडेटस को इतिहास के पिता कहा जाता है। उन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है पहला ऑप्शन है कल्हण, दूसरा विशाखदत्त, तीसरा कौटिल्य, चौथा माणभट्ट। तो कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। यह जो है यह मौर्य काल की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में हमें जानकारी देता है। और मौर्य काल के बारे में अगर बात करें तो मौर्य काल के संस्थापक राजा कौन थे? तो राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसके सबसे प्रतापी राजा अशोक हुए, जो बिंदुसार के पुत्र थे। और अंतिम राजा बृहदरथ हुए। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए एपिग्राफी है, बी न्यूमिस्मेटिक्स है, सी जो है पेलीग्राफी है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है न्यूमिस्मेटिक्स है, जिसको सिक्कों के अध्ययन या मुद्रा शास्त्र के रूप में के नाम से भी इसको जानते हैं। ये दोनों सिक्के के आपके बगल में फिगर भी है। भारतीय क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह कौन है? तो ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी सर अलेक्जेंडर कनिंघम, सी दयाराम साहनी और डी है जेम्स प्रिंसप। तो हमारा सर ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन बी जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पितामह हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, सती प्रथा के प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो ऑप्शन ए है जूनागढ़ अभिलेख, बी प्रयाग प्रशस्ति, सी एरण, डी यहोल अभिलेख। तो ऑप्शन सी है एरण अभिलेख। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से सर्वप्रथम सती प्रथा के साक्ष्य मिलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ह्वेन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेन किसके शासन? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन और डी कनिष्क। तो इसमें हर्षवर्धन होगा। और इसको याद करने का ट्रिक है कि इसका भी पहला अक्षर ह है, ह्वेन का भी पहला अक्षर ह है। इस दोनों, इसलिए ह्वेन अगर पूछा जाए कि किसके शासनकाल में आया तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। यह चीनी कहाँ का यात्री था? तो चीन का यात्री था। और उस समय किस ईस्वी सन में? तो 629 ईस्वी सन में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 7, आग का आविष्कार किसके काल में हुआ था? तो आग का आविष्कार जो है पहला ऑप्शन पूरा पाषाण काल, बी मध्य पाषाण काल, सी नव पाषाण काल, डी ताम्र पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में मानव जीवन के प्रारंभिक चरण यानी पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था।
खेती का प्रारंभ किस काल की विशेषता है? ये पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या लौह युग? तो ऑप्शन सी हमारा होगा राइट आंसर, नव पाषाण काल में जो है, जिसको नियोलिथिक एज भी इंग्लिश में कहते हैं, मानव ने खेती करना प्रारंभ किया और पॉलिस्टार पत्थर के औजार बनाए। इस टाइप के औजार थे जो पत्थरों से बनाए गए थे। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक ऑप्शन ए है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिल्लान। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कल्याण, सी जयदेव, डी चंद्रवरदाई। तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। कल्याण को राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णन है, और कल्याण ने जो पुस्तक राजतरंगिणी लिखी उसमें जो है कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ये है राजतरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ऑप्शन ए विलियम जोन्स, बी जेम्स प्रिंसप, सी विंसेंट स्मिथ, डी चार्ल्स विल्किंसन। तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, जेम्स प्रिंसप। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप ने अशोक के शिलालेख को ब्राह्मी लिपि में पढ़कर सफलतापूर्वक पढ़ा था। तो अशोक के शिलालेख किस में थे? ब्राह्मी और खारोष्टी में थे, बट जो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था वो शिलालेख ब्राह्मी लिपि में था। प्रश्न 11, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफी, पेलियोग्राफी या आर्कियोलॉजी? तो हमारा आंसर होगा एपिग्राफी। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? लोहा, कांसा, तांबा, सोना। तो हमारा मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु तांबा थी। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा जो है पहली बार कांस्य धातु का, तांबा जिसको कहते हैं, उसका यूज हुआ था, तांबे का। कॉपर, ये इसका जो है टॉपिक नंबर 29 है। सबसे पुरानी चित्रकारी कहाँ से, किस गुफा से प्राप्त हुई थी? अजंता की, भीमबेटका, एलोरा, बाघ की गुफा? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, ये होगा भीमबेटका की गुफाओं से। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जो सबसे पुराना चित्रकारी का यहीं से प्रमाण मिलता है। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो फाहियान ने, मेगस्थनी ने, इसिंग ने या अल-बरूनी ने? तो इसकी जो है रचना मेगस्थनी ने किया था। किसके शासन काल में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रह करके इंडिका की रचना मेगस्थनी ने किया। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्के को क्या कहा जाता था? रूपक, दिनार, कसारपण या जीतल? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में स्वर्ण के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार। बगोज कोई अभिलेख किस देवताओं का उल्लेख है? तो बगोज कोई अभिलेख जो है ये किस बगोज कोई अभिलेख किन देवताओं का उल्लेख है? तो ये है ऑप्शन पहला अग्नि, वायु, सूर्य, बी मित्र, अरुण, इंद्र और नासत, सी ब्रह्मा, विष्णु, महेश या सोम, यम, रुद्र? तो सही आंसर है हमारा बी, मित्र, अरुण, वरुण और इंद्र, नासत्य। मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। एशिया माइनर के इस अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। भगवत कोई एशिया माइनर का अभिलेख है। माइनर का अभिलेख लेख कौन सी? क्वेश्चन नंबर अब 17, कौन सी जो है चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय किस समय आया था? तो ह्वेनसांग, फाहियान, इसिंग, सुलेमान? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी, चीनी यात्री फाहियान गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था।
प्रश्न नंबर 18, यहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? समुद्रगुप्त से, रुद्रदमन से, पुलकेशिन द्वितीय से या स्कंदगुप्त से? तो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, पुलकेशिन द्वितीय से है। यहोल अभिलेख चालुक्य शासक जो है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से थे? तो चालुक्य वंश से थे। और यहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। प्रश्न 19, पाषाण और औजारों की खोज 1863 में किसने की? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, दयाराम साहनी ने, राखलदास बनर्जी, आर एस बिस्ट ने। ऑप्शन ए होगा रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। भारत में पूरा पाषाणकालीन और औजारों की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20, पालतू कुत्तों के साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिलता है? मेहरगढ़, बुर्ज होम, चिरांद, कराल। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, बुर्ज होम में। कश्मीर स्थित बुर्ज होम में मालिकों के साथ कुत्तों को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। ये देखिए, ये बुर्ज होम की गुफा का इसी की जब खुदाई हुई थी तो इसमें साक्ष्य मिला था, जहां मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था। तो इससे पता चलता है कि उस समय क्या थे, कुत्ते पालतू हुआ करते थे। 21 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो 3250 से 2750, या 2500 से 1500, या 2350 से 1750, या 2800 से? तो बहुत जगह जो है कि अलग अलग है, बट 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि मानी गई है। थैंक यू। यहाँ पे हमारा क्लास द एंड होता है, और आपसे ये जानना है कि ये क्लास कैसा रहा, और हम नेक्स्ट जो है डेली इस प्रकार की एक एक क्लास लेकर के आएंगे। तो आप हमें बताइए कि कैसा रहा ये क्लास, कैसा लगा आपको। थैंक यू। थैंक